दोस्तों, यदि आपने भी रामायण और महाभारत देखी है तो आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि ऋषि और मुनि जिसे भी श्राप देते थे वो श्राप जरूर लगता था और श्रापित व्यक्ति को इसका परिणाम जरूर भोगना होता था। तो यदि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में श्राप लगता था तो कलयुग में क्यों नहीं? आइए जानते हैं। दोस्तों, कलयुग का मतलब होता है काला युग। ये ऐसा युग है जहाँ पर किसी के मन में भी संतोष नहीं है। इस युग में मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकार होते हैं और श्राप देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एनर्जी होती है स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा। और इस एनर्जी को पाने के लिए आध्यात्म के मार्ग को सिर्फ अनुसरण ही नहीं करना होता बल्कि इसे जीना भी होता है। आध्यात्म को जीवन का एक जरूरी हिस्सा बनाना पड़ता है। किसी संकल्प को या आध्यात्म इसी तरीके से जीने से वो ऊर्जा शरीर में इकट्ठा हो जाती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके मनुष्य अपने मुख से निकले हर एक शब्द को सच कर सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौरवों की माता गांधारी थी। जब उन्होंने देखा कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्होंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी और इसी संकल्प शक्ति के कारण गांधारी में इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई, खासकर उनकी आंखों में, कि उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया। और इसी संकल्प शक्ति के कारण गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का नाश हो जाने का श्राप दिया था। और फिर हम सभी ने देखा कि गांधारी के श्राप के बाद समस्त यदुवंश आपस में नष्ट हो गया। जिस तरीके से महाभारत में कुरुवंश का नाश हुआ था। आप बात करते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा जो आती है भगवान की तपस्या से, जैसा कि ऋषि मुनि अन्य युगों में करते थे। यहाँ तक कि राक्षस भी तपस्या के प्रभाव से इस ऊर्जा की प्राप्ति कर विनाश फैलाते थे। श्राप देने के दौरान जो एनर्जी खत्म होती है उसका सोर्स है कठोर तपस्या, जिसे वर्षों तक करना पड़ता। उदाहरण के लिए आप देखेंगे आज दौलतमंद पावरफुल और अमीर होता और उस दौलत से वो अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेकिन बाकी युगों में दौलत से ज्यादा आध्यात्मिक एनर्जी पर बल दिया जाता था। श्राप के लिए इसी आध्यात्मिक एनर्जी का उपयोग किया जाता था। तभी तो बड़े से बड़े राजा भी ऋषि मुनियों के श्राप से नहीं बच पाते थे और कई बार तो देवताओं को भी श्राप का परिणाम भोगना पड़ा। दोस्तों, इन सभी बातों से आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि कलयुग में लोगों का दिया हुआ श्राप क्यों नहीं लगता, क्योंकि इस युग में लोग न तो धर्म और निष्ठा का पालन करते हैं, न ही उनका इंद्रियों पर नियंत्रण है और न ही वो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे लिए कुछ समय एकाग्रचित होकर बैठना भी मुश्किल होता है। इसीलिए उस एनर्जी का संचार हमारे शरीर में नहीं हो सकता जिससे वो किसी को श्राप दे सके। कलयुग में लालच और ईर्ष्या ने पैर पसार दिए। लोग किसी का भला भी तभी करते हैं जब उनमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं। दोस्तों, बड़े बड़े गुरु और संत भी इस ऊर्जा को नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि वो इस सांसारिक मोह माया से दूर नहीं रह पाते। इसीलिए कलयुग में इस आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति का प्रभाव नष्ट हो गया। लेकिन आज भी यदि कोई सच्ची निष्ठा और धर्म निष्ठा की तपस्या करे तो आज भी वो उस आध्यात्म ऊर्जा का संचरण कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे आध्यात्म शैली को अपनाकर हर कठोर नियम का पालन करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग में आज भी अपनी इंद्रियों पर इतना अच्छा नियंत्रण कर सकता है। सांसारिक मोह माया से दूर होकर एक निष्ठा एकाग्रचित के साथ तपस्या कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कलयुग में दिया हुआ श्राप क्यों नहीं लगता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।